because daily vlogging gets tough. तो अभी बज रहे हैं रात के 10:30 और मैंने सुबह से कुछ रिकॉर्ड नहीं किया है। मैंने बिल्कुल भी वॉइस ओवर रिकॉर्ड नहीं किया है और मैं 2 बार ट्राई कर चुका हूँ वॉइस ओवर रिकॉर्ड करने की। एक बार मैंने ट्राई किया था शाम के 5:30 बजे और एक बार 9 बजे। पर जब भी मैं ट्राई करता हूँ कुछ ना कुछ उल्टा हो जाता है। और एक बार तो मैं इतना फ्रस्ट्रेट हो गया कि घर छोड़ के बाहर ही भाग गया, क्योंकि घर में मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था। तो अभी बज रहे हैं शाम के 6:30 और गर्मी इतनी ज़्यादा है कि मैं यहाँ पे बैठ के व्लॉग करने की कोशिश कर रहा हूँ और मेरे पसीने टपक रहे हैं। आज काफ़ी दिनों बाद मैं ठंडे पानी से नहाया, फिर भी ये हाल है मेरा। मतलब गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है और अभी तो और ज़्यादा बढ़ेगी। और गर्मी से इसलिए मुझे सख्त ज़्यादा नफरत है। मतलब आपके अगर ठंड हो रही है तो आप ठंड में कपड़े और पहन सकते हो। मतलब ठंड हो रही है तो फिर भी आप और एक्स्ट्रा कपड़े पहन सकते हो। मतलब ठंड हो रही है तो फिर भी आप और कपड़े पहन सकते हो, कुछ कर सकते हो। पर गर्मी में तो कोई स्कोप ही नहीं है। और घर में तो फिर भी मैनेज हो जाता है, पर घर के बाहर तो मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। मतलब ठंड में तो आपको अगर ठंड लग रही है तो आप और कपड़े पहन सकते हो, पर गर्मी में क्या करोगे? हाँ, तो अभी अब मैं आया हूँ घर से बाहर। हाँ, क्योंकि मैं अभी घर पे वॉइस ओवर शूट कर रहा था। सुबह से मैंने कुछ शूट नहीं किया है। बस मैं जिम गया था, वहाँ पे थोड़े मैंने सिनेमैटिक शॉट्स लिए थे, तो मैं सोच रहा था उसी को ढंग से डिस्क्राइब कर दूँगा तो आज के व्लॉग के लिए। और दोपहर में मैं कुछ काम कर रहा था, उसमें बिज़ी था। उसके बाद फिर थोड़ा मैं पढ़ रहा था, तो उसकी वजह से बिज़ी था। तो मैं बिल्कुल भी वॉइस ओवर नहीं कर रहा। तो मैं अभी बैठा तो मैं वॉइस ओवर करने लगा, तो भाई साहब इतनी चेंच है, तो मतलब इतना गुस्सा आ रहा था मुझे। ऐसा मन कर रहा था ना कि मैं कैमरा, पर फिर मैंने सोचा कि इससे पहले कि मैं यहाँ पे कुछ करूँ बेकार की चीज़, मैं गोप्रो उठा के बाहर ही निकल लेता हूँ। वहाँ पे थोड़ा बहुत वॉइस ओवर कर लूँ। और मुझे थोड़ा सा काम भी करना है, मतलब कुछ सामान लेने के लिए मैं आया हूँ बाहर मेनली तो। और मैं सोच रहा हूँ कि खा भी आज बाहर ही लूँ। मेरा बिल्कुल मूड नहीं है उस घर में जाने का। इतना हल्ला भाई, इतना हल्ला। वैसे मैं तोड़ता वोड़ता नहीं हूँ चीज़ें, पर फ्रस्ट्रेट तो मैं हो गया ना। एक तो वैसे ही कुछ शूट नहीं हुआ है, छोड़ो आगे देखते हैं। तो अभी मैं जाता हूँ स्टेशनरी शॉप पे जाना है मुझे। 2-3 चीज़ें हैं जो मैं काफ़ी टाइम से सोच रहा हूँ, उसकी वजह से मेरी वीडियो अटकी हुई है। तो मैं उसको ले ला के ख़त्म करता हूँ यार। क्या बेवजह रोज़ का झमेला पाला हुआ मैंने। फ्रस्ट्रेशन की सीमा जो है ना, वो कम होने का नाम ले रही है। मतलब फ्रस्ट्रेशन इतनी ज़्यादा होती जा रही है कि मतलब मैं क्या बताऊँ। मतलब अभी भी काम ढंग से हो नहीं पा रहा है। मतलब जो मैं लेने आया था, चलो वो तो मुझे मिल गया, फिर भी उसकी बस मुझे खुशी है। पर अभी जब मैं वॉइस ओवर कर रहा था, मतलब जब मैं आया यहाँ पे शॉप तक आया, तो मैंने कहा था कि कुछ ना कुछ गोप्रो में ना हो जाए। तो मैं चेक करने लगा कि गोप्रो में कुछ हुआ है कि नहीं हुआ, मतलब ऑडियो सही आ रहा है नहीं है। तो ऑडियो तो सही आ रहा है, पर वो जो उसका फॉर्म ऑफ शूटिंग है वो मैं लीनियर पे ही छोड़ दिया। क्योंकि मैं जब जिम में शूट कर रहा था तो मैं लीनियर कर रखा था, पर जब बाइक पे होता है तो मैं उसको रखता हूँ सुपर व्यू, जिससे कि पूरा दिखाई दे कि क्या कैसे और कहाँ मैं जा रहा हूँ। अब उसमें बस स्पीडोमीटर दिखाई दे रहा है। अब मेरा दिमाग ख़राब हो रहा है। मतलब ये पता नहीं क्यों हो रहा है। या तो ये इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरे सर पे प्रेशर है कि मुझे व्लॉग करना है, तो इस वजह से हो रहा है। पर जो भी हो रहा है और मेरा दिमाग खराब हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो बस दोस्त के पास आया था, उसके सामने ही मैंने थोड़ी सी फ्रस्ट्रेशन निकाली अपनी, उसको समझाया। उसने भी थोड़ा मेरी बातों पे हाँ हेलो हूँ करा, थोड़ा मुझे शांत करा। और अब मैं निकल गया हूँ खाने के लिए। तो अगर घर से बाहर खाने की बात होती है और अगर आपको हेल्दी खाना है, तो मैं 2 जगह ही हैं जिनसे मैं खाता हूँ। एक पहली जगह का नाम है सबवे
और दूसरी जगह नाम है ग्रीन चिक चॉप। तो ग्रीन चिक चॉप में मिलता है वहाँ पे मिलते हैं आपको फ्रोज़न फूड्स, और मतलब जो चिकन वगैरह या फिर कोई भी फ्रोज़न फूड होता है उसको आप माइक्रोवेव करके और खा सकते हैं। ये है हमारा सैंडविच। इस पे सब लिखा हुआ है कि 100 ग्राम्स में कितनी प्रोटीन है, कितना फ़ैट है, कितना शुगर है, सब इसमें लिखा हुआ है। और ये 200 ग्राम का है तो उसको बस डबल कर दो। अंदर से कुछ दिखता है, इसके साथ एक केचप है। खाना खा लो करते ही ये आ गया है, जीप लटका के अपनी। रुक जा, अभी थोड़ी देर बाद मिलेगा तुझे। तो ये जो हमने अभी सैंडविच खाया, इसमें सब कुछ सही होता है। मतलब इसके अंदर चिकन ब्रेस्ट होता है और फ्लेवरफुल भी होता है, थोड़ा टेस्टी भी होता है, सब सही होता है। बस एक थोड़ा प्रॉब्लम मुझे लगता है कि प्रॉब्लम तो नहीं, मतलब अगर एक चीज़ में और बेटर हो जाती तो वो ये थी कि जो इसमें ब्रेड यूज़ की है वो वाइट ब्रेड, अगर किसी तरह इसमें ब्राउन ब्रेड यूज़ हो जाए या फिर ग्लूटेन फ्री ब्रेड यूज़ हो जाए तो फिर ये बहुत ही हेल्दी होगा। अभी भी ये काफ़ी हेल्दी है पर फिर और भी ज़्यादा हेल्दी हो जाएगा। आज मैं उठा था सुबह 9 बजे। सुबह उठते मैं एडिटिंग करने बैठ गया था और मैंने 12 बजे तक अपना ब्लॉग एडिट करके अपलोड कर दिया। उसके बाद मैं गया जिम। तो जिम में मैं थोड़ा बोलने वाला कंटेंट और थोड़ा इंफॉर्मेटिव कंटेंट भी रिकॉर्ड करना चाहता हूँ, पर जिम में म्यूज़िक बजता है, इसकी वजह से मैं नहीं कर पाता। तो अभी के लिए सिनेमैटिक शॉट्स हैं, वो देख लीजिए। बीच में कुछ चीज़ें मैं पॉइंट आउट करनी होंगी, वो मैं कर दूँगा। तो यहाँ पे जो मैं ग्रिप दिखा रहा हूँ, जब भी आप डी को यूज़ करके क्लोज ग्रिप पुश डाउन करते हैं तो ट्राई टू मेक अ ग्रिप लाइक दैट। उससे क्या होता है कि लैट्स के ऊपर ज़्यादा आता है और आपका जो वी टेपर शेप है वो ज़्यादा उभर के आता है और आपकी शेप ज़्यादा बेटर आएगी, क्योंकि वी टेपर में जो नीचे वाला पॉइंट्स है वो हिट नहीं हो पाते। अगर तो अगर आप ऐसे ग्रिप रखेंगे तो आपका ज़्यादा हिट होगा। उसके बाद मैं घर आया, मैंने खाया पिया, थोड़ा बहुत काम किया और उसके बाद मैं फिर से बैठ गया। तो आज मेरा ब्लॉग करने का बिल्कुल मन नहीं करता। मतलब मेरा पहले मन था कि शाम का मेरा एक प्लान था तो मैं कहीं जाने वाला था, पर वो कैंसिल हो गया तो मैं एकदम बर्नआउट हो गया। मेरा मूड बिल्कुल नहीं कर रहा था ब्लॉग करने का, मेरा मन नहीं कर रहा था एक ही चीज़ कि मैं बार बार दिखाऊँ। डेली ब्लॉगिंग काफ़ी टफ हो जाती है जब तुम अकेले कर रहे हो और कभी कभी आपका क्रिएटिव वो माइंडसेट नहीं होता जिससे कि आप कुछ शूट्स कर पाएँ या फिर कुछ बातें कर पाएँ या कुछ नया शूट कर पाएँ। तो उस चीज़ की वजह से डेली व्लॉगिंग गेट्स टफ, क्योंकि
एक टाइम के बाद आप बर्नआउट हो जाते हो एंड क्रिएटिवली कुछ नया सोच नहीं पाते। तो इसलिए थोड़ा सा ब्रेक लेके करना भी बहुत ज़रूरी है। पर हमने जब एक चैलेंज ले लिया तो उसको तो हम अब चैलेंज लिया तो उससे पीछे तो नहीं हट सकते। बल्कि जब मैंने अपनी डेली ब्लॉग की जो पहली वीडियो डाली थी उसमें मैंने खुद कहा था कि मुझे लगता है कि मैं 7 या 9 दिन के बाद बर्नआउट हो जाऊँगा, क्योंकि मुझे पता था 7 या 1 हफ्ते तक तो मैं कंटेंट क्रिएट कर लूँगा, पर उसके बाद मुझे काफ़ी परेशानी होने वाली है और मुझे कुछ ना कुछ अलग या डिफरेंट करना पड़ेगा और प्लान्स ढंग से सेटअप करने पड़ेंगे। तो आज और अगले 2-3 दिन में मैं प्लान करने वाला हूँ कि मैं पूरे 10 दिन तक क्या करने वाला हूँ। तो उसकी प्लानिंग की तैयारी चल रही है और आज का ब्लॉग टोटली इस बारे में है, क्यों बिकॉज डेली ब्लॉगिंग गेट्स टफ विदाउट प्लानिंग। तो 2-3 वीडियोस तो मेरे बकेट लिस्ट में है जो मैं प्लान कर रहा था और उसके लिए मैं आज सामान लेने भी गया था, तो वो तो वीडियोस आएंगी ही। बट उसके आगे की जो प्लानिंग है वो मुझे करनी पड़ेगी, तो उसके लिए मैं अभी रिसर्च करने जा रहा हूँ। बज रहे हैं रात के 3 और अपन देख रहे हैं फुटबॉल मैच। ये मुझे लगा था कि ये अभी ख़त्म हो जाएगा, पर ये अभी एक्स्ट्रा टाइम में जाने वाला है। तो मैंने सोचा था मैं इस मैच को पूरा देख लूँगा और मुझे आउटकम पता चल जाएगा, पर ये थोड़ा और एक्सटेंड होगा और मुझे नहीं लगता मैं इसको अब काफ़ी देर तक देख पाऊँगा। इस मैच से पहले हम पढ़ाई कर रहे थे। हम पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं क्योंकि मेरा एग्ज़ाम आने वाला है अराउंड 3 महीने बाद, तो उसके लिए मुझे प्रिपेयर करना है। क्योंकि इस यूट्यूब की वजह से तो हम रह नहीं सकते, इसका कोई भरोसा नहीं है चले ना चले। ये तो हम साइड में करते रहेंगे, पर कुछ चीज़ें के लिए हमें तैयारी करनी पड़ती है क्योंकि और भी बहुत काम है इस दुनिया में। हमारा पढ़ाई तो चलती रहेगी, हमारा मैच भी चलता रहेगा, पर अब टाइम आ गया सोने का। तो चलिए मैं इस व्लॉग को ख़त्म करता हूँ। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट व्लॉग में विद सम न्यू कंटेंट। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लिविंग, कीप लर्निंग, पीस।